हरि बोल जय विष्णु भक्त हमसे परिवार जगत चले तो श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इसको फाउंडर आचार्य श्री भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि विष्णु की नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा माधव सतगुरु की श्री विष्णुदेव भगवान की श्री श्री पंचतत्व भगवान की समवेत गो भक्तवृंद की जय गो प्रेमानंदे। Hare Krishna, thanks so much for allowing us here. Today is very special and we are very fortunate to take Prabhuji's association. Let me give some short introduction about Prabhuji. Prabhuji connected ISKCON in 2002. In 2003, he joined in various services in Mayapur. Later on, 2008, connected as a full-time devotee under Guru Maharaj service. As well as Prabhuji serving in a care team of Guru Maharaj, shift of 1 o'clock to 9 o'clock. Every day, not taking a single day. Due Prabhuji very hard working in serving Guru Maharaj. It was very difficult to bring Prabhuji because you know how much care we have to take of Guru Maharaj. From that care, Prabhuji just travel after shift 10 o'clock from Mumbai, reached at 1 o'clock in the evening, midnight. And wake up at 5 o'clock, attend all program and just came and give his association. And again, he has to go 10 o'clock to Mumbai and join the service of Guru Maharaj. So let's welcome Prabhuji by loudly chanting on Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. यहाँ से आप लोग कौन कौन मायापुर है? मायापुर ओके, वेरी गुड। सो मायापुर में भी मैं सेवा करता हूँ। जो ना जो पूजा देता है ना वो मैं ही देखता हूँ लास्ट 20 years। तो आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए, मैं भगवान के पास प्रार्थना करूँगी। नहीं है, ठीक है। मैं सोचा थोड़ा कीर्तन और ज़्यादा होगा बट टाइम नहीं है। ये कॉलेज में कीर्तन करना ही हमारे लिए। कृष्णा यहाँ से कौन कौन भगवान निशिकांत का पूजा दिया? हाथ उठाइए। पूजा दिया ना? ओके, वेरी गुड। पूजा पूजा निशिकांत पूजा। ओके, और क्या बताए? अच्छा, यहाँ जो है वो सब हमारा गुरु महाराज का शिष्य है। कुछ है उसमें वीडियो जानना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, ठीक है। ओ इमोशनल मैं आपके सामने जो हमारा गुरु महाराज है उनको डेटी के साथ क्या संपर्क उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। और अब जो गुरु महाराज का लिवर ट्रांसफर हुआ चेन्नई में, वो अभी थोड़ा बोलूँगा क्योंकि बोलना चाहिए था। और भी सारी है, मैं देखता हूँ कितना टाइम मिलता है, इसका अनुसार मैं बताऊँगा। मलिने वचन पुंसं जलस्नानं विनेने गीता सकृतस्नानं संसार बलनाशनम। हम ठीक है ना? ठीक है, सुनाई दे रहा है? तो ये गीता श्लोक है, गीता का महात्मा में है ये श्लोक। तो शुद्ध भक्त होता है, जैसे गंगा जो पानी होता है, गंगा जल क्या होता है, स्पर्श करेगा तो क्या होता है, पवित्र हो जाता है। और भगवत गीता कोई अगर पढ़ेगा, पढ़ने का बाद ही उनको जो
कंटामिनेटेड जो कोलुष होता है वो निकल जाता है। अगर कोई अगर शुद्ध भक्त का दर्शन करेगा, दर्शन करने का बाद ही उनको पवित्र हो जाता है। बोलते हैं दर्शन पवित्र करो, ये तुम्हारा गुण है। इसलिए जो गुरु महाराज बम्बई में आए हुए हैं, तो आप लोग कौन कौन दर्शन करने के लिए गए? वेरी गुड। दर्शन है पवित्र हो, अगर शुद्ध होकर दर्शन करेगा पवित्र हो जाएगा। इतना मेहनत करके गीता पढ़ना पड़ेगा, गंगा स्पर्श करेगा तो गंगा में जाना पड़ेगा, बट दर्शन शुद्ध भक्त दर्शन करेगा, करने मात्र ही पवित्र हो जाता है। तो हम लोग को जो शुद्ध भक्त आता है उनको दर्शन करने के लिए आना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, कोई बोलता है गुरु जी का, जो हम तो बहु सेवा नहीं कर सकते ना। सेवा दो तरीके होता है, बहु सेवा, वाणी सेवा। तो बहु सेवा क्या है, वाणी सेवा क्या होता है? तो बहु सेवा मतलब फ्यू डिवोटी, मैंने कोई थोड़ी डिवोटी कर सकता है, हर को मौका नहीं मिलता है। वाणी सेवा क्या होता है? वाणी सेवा सबको लिए। बहु सेवा क्या होता है? बहु सेवा जब तक हमारा गुरु जी गुरु महाराज इस जगत में रहता है उसी टाइम तक हम कर सकते हैं। अगर बहु सेवा सिर्फ वाणी सेवा आपका सारा जीवन भर ही कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली बहु सेवा वाणी सेवा कोई भेद नहीं होता, बहु सेवा से वाणी सेवा इम्पोर्टेंट बताया गया। तो आप लोग आशा करते हो आप लोग सब वाणी सेवा ही करते हैं, सब लोग प्रचार करते हैं। अभी तो मैराथन चल रहा है, तो प्रचार करना चाहिए सबको। तो इसलिए तो एक बार गुरु महाराज जी बहुत पहले, जैसे आप कौन कौन यहाँ नवद्वीप मंडल परिक्रमा किया? हंस भवन सिर्फ मालूम है, हंस भवन। तो बहुत साल पहले क्या होता है, हम लोग क्या था, गौरपूर्णिमा का बाद ही होता है। गौरपूर्णिमा का बाद हंस भवन शिव गुहा पे प्रोग्राम मनाया जाता है। तो एक बार गुरु महाराज ने गौरपूर्णिमा का बाद वहाँ पे कुछ डिवोटी लेके वहाँ वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया। और हंस भवन शिव मतलब क्या होता है, हंस शिव का वाहन नंदी होता है। तो वहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का गौर भागवत कथा चल रहा था उधर, क्योंकि शिव जी ने इतना भगवान के बारे में सुनने के लिए ईगर रहता है। शिव जी को कौन कौन मालूम है? देखो, शिव वैष्णव जाता संभव, शिव जी इतना भक्त जो हर समय भगवान का नाम बोलता है। साउंड कम हो गया क्या? एक्चुअली मैं बताता, मेरा हिंदी मातृभाषा नहीं है, बट ज़्यादा भी नहीं बोलता हूँ। अगर कोई अगर बोलने का कोई क्या भूल हो जाएगा, आप लोग क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इतना अभ्यास नहीं है ना, अभ्यास नहीं अगर नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो समझ में आ जाता है ना आप लोगों को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ पे गौर भागवत कथा चल रहा था, तो सुनने के लिए इतना ईगर, इतना तीव्र आकांक्षा था। तो तीव्र आकांक्षा में क्या हुआ, वो नंदी में आएगा तो लेट हो जाएगा, तो इसीलिए किया कि हंस भवन ब्रह्मा का हंस लेकर तुरंत आ गया, आके भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो कथा, गौर कथा सुनने के लिए बैठ गया। तो इसीलिए वो जगह का नाम हंस भवन। शिव जी उधर अभी तक उधर ही है। तो वहाँ पे हमारा गुरु महाराज ने गया कुछ डिवोटी के लिए, जाके डायरेक्ट क्या बन गया, ठीक, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है ना इसी, ठीक है। डायरेक्ट गुरु महाराज ने शिव जी दे रहा है तो डायरेक्ट मंदिर के अंदर घुस गया। तो जो पुजारी था उधर, पुजारी बताया कि आप लाइन में आइए। तो लाइन में आए ऐसे बोल के गुरु महाराज क्या का वहाँ से बाहर निकल के कीर्तन करने लगा। और वहाँ का विशेष महत्व होता है, जो मनोवासना मनोवांछा लेके जाता है ना, अगर कोई मनोवांछा लेके शिव ठाकुर को फूल देता है ना,
फूल फूट जाता है। अगर फूट जाएगा तो उनका मनो इच्छा पूर्ण हो जाता है, मालूम है ना। और इतना पावरफुल शिव है। कोई का डिजायर रहता है ना कि मेरा मन, कोई होता है कोई जुबुरी का भक्ति के लिए मांगता है, कोई भौतिक जगत का कुछ बहुत कुछ के लिए मांगता है, राइट। कोई अगर वहाँ जाके भगवान शिव को फूल चढ़ाएगा ना, फूल देगा तो वो ऑटोमेटिक फूल जाएगा, प्रकाशित तो हो जाएगा ना। तो उसके बाद मालूम करना पड़ेगा जब मेरा मनोव इच्छा पूर्ण करेगा शिव जी। तो उसी टाइम क्या हुआ, जब गुरु महाराज को निकाल दिया ना, किसी को फूल नहीं फूट रहा है, प्रकाशित तो नहीं हो रहा है। तो वो लोग चिंता कर रहा है क्यों हुआ क्यों हुआ। उसके बाद गुरु महाराज को बुला के लेके आया, क्योंकि आ जाइए समझे आ जाइए। क्योंकि क्या होता है, हमारा इस्कॉन वाले का पहले पहले क्या करता है, कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि अंग्रेज अंग्रेज बोलता है इंग्रेजी इसलिए अभी तो फेमस हो गया, अभी कोई इस्कॉन का नाम सुनेगा तो सब रिस्पेक्ट करता है, कोई भी। तो इसीलिए गुरु महाराज को जब लेके आया बुला के, तो आके गुरु महाराज 2 बार शायद फूल दिया। तो एक बार फूल दिया, फूल प्रकाश फूट गया, प्रकाशित हो गया, सब लोग हरे हरी बोल बोलने लगा। तो उसके बाद दूसरा बार फूल दिया, उसके बाद भी। तो उसके बाद फूल लेके जब बाहर निकल के आया, आने के बाद तो डिवोटी लोग पूछा, गुरु महाराज आप क्या याद करके, क्या इच्छा करके, प्रकाश करके आप भगवान शिव को फूल दिला। तो उसके बताया 2 कारण बताया। तो उसी टाइम क्या होता है, हमारा ये संप्रदाय है ना, संप्रदाय जो कोई कोई बोलता है ना संप्रदाय ठीक नहीं है, हम लोग का संप्रदाय भागवत गुरु परंपरा होता है ना, तो ऐसे कहा इसको उनका संप्रदाय ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज क्या बताया, वो रिकन्फर्मेशन होने के लिए, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त हमको मालूम है ना, वो हम लोग को देखने के लिए इसी करता है। शुद्ध भक्त क्या करता है, अपना के लिए कुछ नहीं करता है, वो हम लोग के लिए, जो भौतिक जगत जो जीव रहता है उनके लिए। तो इसलिए वहाँ पे फूल दिया, फूल की जब प्रकाश हो गया ना, उनका अच्छा था जो हमारा गुरु परंपरा ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद कंफर्म हो गया जो हमारा गुरु परंपरा ठीक है। कौन अनुमोदन किया, शिव ठाकुर ने अनुमोदन किया, नहीं हमारा गुरु परंपरा, इस्कॉन का जो गुरु परंपरा होता है वो गुरु परंपरा ठीक है, मालूम पड़ गया। उसके बाद जो दूसरा बार फूल दिया वो फूल दिया, क्योंकि उसी टाइम हमारा इस्कॉन में बहुत कोर्ट केस चल रहा था, अभी भी है, राइट। पहली बार बॉम्बे भी बहुत, वो बात ने मायापुर के बारे में बहुत प्रॉब्लम चला था। आपको हिस्ट्री, मायापुर हिस्ट्री पढ़ेगा तो इवन कि एक महाराज का क्या क्या पैर में गोली लगा, राघव महाराज उनको पैर काट दिया। मायापुर के लिए इतना स्ट्रगलिंग किया, इतना प्रॉब्लम चल रहा था। उसके बाद भगवान नृसिंहदेव स्थापन किया, भगवान नृसिंहदेव स्थापन करने के बाद कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया भगवान नृसिंहदेव रक्षा कर रहे हैं अभी। तो जो उसी टाइम 35 केस कोर्ट केस था, इसलिए एक कोर्ट केस चल रहा था, ये हम जीत पाए कि नहीं, इसका याद करके वो फूल चढ़ाया। तो आगे भी तो सब ठीक हो गया। ये 2 चीज़ के लिए फूल डाला शिव जी को ये 2 चीज़ पूरा हो गया, क्योंकि शिव जी के साथ उनका जो डिवोटी, वो भी डिवोटी है, वो भी डिवोटी, उनका संपर्क अलग हो जाता है ना। इवन क्या होता है, एक गुवाहाटी का डिवोटी है, असम। तो वहाँ वहाँ क्या हुआ, एक माताजी ने शिव ठाकुर का पूजा, वो शिव भक्त, वो बहुत दिन से शिव पूजा करके आते थे। उसी टाइम एक बार शिव जी ने उनका सपने आया, आके सपने बताया जे हाँ तुम जाओ, इस्कॉन वाले जो जयपता का महाराज है उनका पास दीक्षा लो। शिव ठाकुर ने सपने में उनका आदेश किया। उसी बार वो माता जी ने ढूंढते ढूंढते आया, आके हमारे तो इस्कॉन मंदिर हर जगह में ही है इंडिया में, आके गुवाहाटी मंदिर में आके किसी को पूछा, जे इसी उनको हिस्ट्री बताया, जे मैं सपने में देखा शिव ठाकुर मुझे भेजा तो कहाँ पे आए वो गुरु जी। तो वहाँ पे बताया है वो है, हर समय इधर नहीं आता है, तो प्रचार करने के लिए इधर घूमता है। उसी टाइम से वो फॉलो कर रहे करके अभी दीक्षा लिया, 10 साल हो गया उनको दीक्षा का तो शिव ठाकुर, राइट।
क्योंकि शिव जी के साथ इनका इतना संपर्क हो। तो ऐसे होता है। उसके बाद भी बहुत ऐसी है, कुछ कुछ टाइम नहीं बताता है गुरु महाराज, क्योंकि स्वप्न में आ जाता है, राइट। सो चेन्नई हम लोग गया, चेन्नई, राइट। 2017 में गुरु महाराज चेन्नई में आया। तो चेन्नई क्या हुआ, क्योंकि उसी टाइम इतना शरीर खराब, क्योंकि लिवर भी खराब हो गया, तो उसके साथ किडनी भी खराब होने लगा। क्योंकि बम्बई से दिल्ली, सॉरी, हाँ, दिल्ली से चेन्नई आया, क्योंकि दिल्ली में पहले देखा है गुरु महाराज को, ये उनको लिवर ट्रांसफर करना होगा। डॉक्टर शालिन ने रेकमेंड किया था, तो वो एमसीआई कोई हॉस्पिटल में गया, जो कि बड़ा डॉक्टर है, तो उनको बताया जैसे करना पड़ेगा, वो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट, क्योंकि मेरा माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी का, गुरु महाराज का इतना मल्टी प्रॉब्लम, राइट। वो उसे देख के डर के वो बोला नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद क्या करेगा, डॉक्टर शालिन के पास गया, जाने के बाद वो बोला ठीक है, मैं देखता हूँ कि और एक डॉक्टर चेन्नई में है, उनका नाम डॉक्टर रेला। तो बहुत सारी लेबर ट्रांसफर किया, उसी टाइम में वो 4000 लेबर ट्रांसफ़र किया। तो डॉक्टर शालिन ने बताया ठीक है, मैं बोल देता हूँ उनको, उनके पास जाओ, वो आपको लिए हेल्प करेगा। सुनाई दे रहा है ना? नहीं तो सामने बहुत जगह है, आपको सामने आ सकता है, क्योंकि मेरा वॉइस इतना चौड़ा नहीं है। क्या करें, सुनाई दे रहा है माता जी? ठीक है। माइक के चार्ज नहीं है क्या? क्या हुआ है? हाँ, इसलिए थोड़ा, क्योंकि मेरा वॉइस थोड़ा डाउन है। इन्हीं तो उसी टाइम क्या का, हम लोग वहाँ से चेन्नई में आ गया। चेन्नई में जब आया, एक्चुअली उसके बाद क्या, उसका पहले जब वो लगभग 4 साल, 3-4 साल वो ILBS हॉस्पिटल दिल्ली में गुरु महाराज ट्रीटमेंट ले रहा था, ठीक है। उसके बाद इधर आया, आके जब डॉक्टर रेला के पास गया अपॉइंटमेंट लेके, तो वो बोला ठीक है स्वामी जी का मैं लिवर ट्रांसफ़र कर दूँगा, चिंता मत करो, क्योंकि वो लेबर लेने के लिए कुछ सिस्टम रहता है, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे रजिस्टर कराया कि गुरु महाराज का सीरियल नंबर में भी 130 लगभग, अगर मिलेगा तो 130 जन का बात ही मिलेगा। तो ऐसी सीरियल में बोला ठीक है, वो लोग बोला 3 महीना का अंदर मिल जाएगा, कि 3 महीना का अंदर हम तो वेट कर रहे थे, वेट करते 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 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना चला गया। कि उसके बाद क्या गया, किडनी पूरा ख़राब हो गया, लिवर भी पूरा ख़राब हो गया था। तो हम लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे मिलेगा, इतना 9 महीना हो गया, 1 साल होने वाला। तो किडनी डायलिसिस शुरू हो गया, करते करते बहुत टाइम बीत गया, सबको चिंता हो रहा है। उसके बाद अनाउंस कर दिया, क्योंकि लिवर क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट करेगा तो 2 टाइप होता है, 2 टाइप, क्योंकि कोई लाइव बॉडी से दे सकता है, और केडर से, जैसे स्पॉट डेट हो जाता है उनके पास ही दे सकता है। अगर लाइव जो लाइव लिवर होता है ना, जो कोई भी दे सकता है, लिवर सिस्टम होता है, कोई अगर किसी को दे सकता है, आधा दे सकता है, वो आधा 3 महीना के अंदर पूरा हो जाता है लिवर, तो इसी दे सकता है। गुरु मास का अपना कंडीशन हुआ, आधा भी नहीं दे सकता है, करेगा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए और भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि ऐसी नहीं है किसी को मार के उनको लगाए, ये तो सिस्टम भी नहीं है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो चिंता कर रहा है, तो उनको एक ऑर्गन चाहिए जो स्पॉट डेट हो गया, और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव चाहिए। क्या करे क्या करे। वहाँ पे एक डॉक्टर, गुरु मास का शेल्टर डिसेबल, आयु शायद दीक्षा लिया, वो बड़ा डॉक्टर है। उन्होंने दो बहन डॉक्टर, एक का नाम गीता लक्ष्मी, की बसंती।
तो एक डॉक्टर बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, अच्छा न्यूट्रॉन क्लीन होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छा नहीं है इंडिया का, राइट, स्पेशली इंडिया। तो क्या होता है, हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल प्राइवेट हॉस्पिटल में गुरु मास का रजिस्टर कराया, क्योंकि चेन्नई का जो तमिलनाडु का नियम होता है, जो ऑर्गन जो जो होता है, ऑर्गन होता है ना, लिवर किडनी जो होता है, वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बचेगा तो दूसरा हॉस्पिटल में हम लोग ट्रांसफ़र करता है। तो इसी करके करके दूसरा जो ए पॉजिटिव और वो दूसरा पॉजिटिव आता है, बट बी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो क्या करें, ऐसी चिंता करते 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 और भी एक बार अनाउंस किया जाए, कोई बात नहीं, हम देखता है कोई ब्रह्मचरी बहुत है, ब्रह्मचरी को बुलाया बहुत, उनका से टेस्ट करने लगा किसका शरीर अच्छा है, सब ब्लड बी पॉजिटिव है, वो दे सकता है कि नहीं, टेस्ट करने लगा, करते करते उसके बाद नहीं, वो फॉरेनर बॉडी है इसलिए नहीं दे सकता है इसी बोल रहा था। उसके बाद उनका बहन है, बहन को बुलाया, तो मैं भी उनका बहन का बी पॉजिटिव नहीं था, वो भी कैंसिल हो गया। तो सडनली जो 2 डॉक्टर है ना, 2 बहन, तो गीता लक्ष्मी और बासंती माता सडनली आ गया। मैं था उसी टाइम, सडनली आने के बाद वो डायरेक्ट गुरु मास के पास चला गया। उसी टाइम गुरु मास रेस्ट कर रहा था, जो क्योंकि वो शाम का है ना, तो मेरा पास है, मैं बोला वेट करिए माता जी, आप थोड़ा भी आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, वेट करिए, उसके बाद बात करें। वो उठने के बाद, गुरु महाराज उठने के बाद किया क्या, वो माता जी आके डायरेक्ट बोला, गुरु महाराज आप इधर रहेगा तो कभी भी अर्गन नहीं मिलेगा, आप तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। तो उसके बाद गुरु मास का हेल्थ टीम है, उसके अंदर 15-20 डॉक्टर भी है, कोई डिसीजन लेगा तो उनको सब मीटिंग करके डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। तो उसके मीटिंग बुलाया, मीटिंग बनाने के बाद वो लोग पसंद नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हरे कृष्ण माता जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है ना, बहुत डर्टी प्लेस होता है। उसके बाद गुरु महाराज बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप तो रजिस्टर कराओ, उसके बाद देखता है। तो रजिस्टर कराया, रजिस्टर तो फुल नहीं होगा, एक बार गया तो जाने के बाद आधा रजिस्टर हुआ। यानी थोड़ा प्रॉब्लम आता है जब फॉरेन बॉडी रहता है ना, यहाँ कुछ करने के लिए थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आधा रजिस्टर करा के चला आया। उसके बाद 1 महीना बाद गया, सो उसके अंदर जो डॉक्टर है ना, गीता लक्ष्मी माता जी, तो पहले डिप्यूटी ना, एक बार आया, गुरु मास को सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, करते करते उनको एक लाडू मिला, तो चैंटिंग भी नहीं करता था, वो एक लाडू खा के नेक्स्ट डे से क्या क्या हुआ, वो शोलोमाला जाप करने लगा। उसी टाइम से वो आने लगा, आते आते वो अभी तो जब भी चेन्नई आता है वो देखने के लिए जाता है, बहुत हेल्प भी करता है, हेल्प, क्योंकि वो मेडिकल अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, बहुत पावरफुल है आदमी है। वहाँ पे जो करेगा ना, जो बोलेगा वही, इसीलिए हम लोग को हेल्प मिल रहा है गुरु महाराज को, राइट। वो क्या किया, वही हेल्प, मतलब सबको बोल दिया जे मेरा गुरु जी है, पहले देना चाहिए सब कुछ, जो जो आएगा, VIP ना। तो वहाँ से रजिस्टर आधा किया, उसके बाद 1 महीना बाद गया, राइट। उसका पहले गुरु महाराज, तो उसका उसका मिडिल में क्या होता है, गुरु महाराज भी सपने देखा, क्योंकि सपने में शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गुरु महाराज, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को लेके एक साथ में गुरु महाराज के सामने आके बताया, जो आप क्या करो, जो नवद्वीप होता है ना, सरस्वत गौरी मठ, आपको एक साथ में करना चाहिए, ऐसी आदेश देके गुरु महाराज को दिया। एक्चुअली गुरु महाराज प्रभुपाद ने बनाया लाइफ टाइम भक्तिवेदांत चैरिटी ट्रस्ट में लाइफ चेयरमैन, वो देखता है। तो सपने भी आके के गुरु महाराज को आदेश किया जैसी करो, क्योंकि वो लोग हेल्प करता है, जो जो होता है गवर्नमेंटल का अंदर होता है ना, वो चैरिटी ट्रस्ट, कोई मंदिर
कोई भी सी पार्ट होता है ना, वो डेवलप करने के लिए कैसे इधर पैसे चाहिए वो ट्रस्ट हो जाता है। तो गौरी अमर कोई भी होता है तो उनका देखभाल करने के लिए प्रभुपाद ने रिकन्फर्म मिस और भी सपने में आके बोलो गौरी अमर है सब गौरी अमर इसको बोला आप लोग एक साथ में काम करो, राइट। तो ऐसी आया। और स्कांदा तो उसी टाइम क्या होता है चेन्नई में ही, मुझे पता नहीं आपको जानता है कि नहीं जानता है, मैं बताता हूँ। तो गुरु महाराज का जो थॉट होता है चिंता, ये क्या होता है, तो गुरु महाराज का चिंता होता है। तो एक बार सपने में गुरु महाराज देख रहा था, तो गुरु महाराज चिंता कर रहे हैं। तो यशोदा मैया ने बताया जो आप क्यों चिंता कर रहे हैं सपने में, क्योंकि जो सपने भगवान का बारे में इस बारे में कौन देखता है, ऐसी एकमात्र माधवेंद्र पुरी पाद भगवान स्वयं श्री कृष्ण के सपने में उनको सब आके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाव पे भी उनको आदेश दिया ना। तो गुरु महाराज को क्या बोला, गुरु महाराज चिंता कर रहा था, मैं चिंता कर रहा हूँ क्यों ना, ये भौतिक जगत जो आदमी होता है ना, भौतिक जगत में बहुत आदमी क्या करता है, तो भगवान का बारे चिंता नहीं करके वो भौतिक चिंता में मत्तो हो जाता है, राइट। तो उनके लिए मेरा चिंता है ये लोग कैसे डिलीवर होगा, कैसे उद्धार होगा, मैं कैसे उनको डिलीवर करूँगा, राइट। तो ऐसी चिंता क्या है, तो इसलिए मैं चिंता हो रहा है हम कैसा डिलीवर करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आके गुरु महाराज कंधा पे हाथ दे के वो लेके गया। उसके बाद उनको ड्रीम सपने टूट गया। तो इसी लास्ट में गुरु महाराज इसी बार सिंगापुर में गया। कुछ क्लास में बताया जब मैं इधर आया हूँ क्यों ना, सिंगापुर जो बहुत विदेश में गया था वो लोग सब कुछ बहुत ही जरूरत में जो करना इंद्रिय तृप्ति करता है ज़्यादा, तो वो लोग कैसे डिलीवर होगा, इसलिए मैं इधर आया। बट इन क्या भाव क्या थॉट है, राइट। क्योंकि एक्चुअली हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए ही उधर गया, बट उनका चिंता ऐसे नहीं था, क्योंकि अगर ऐसे बोलेगा तो नहीं जाने देगा ना, इसीलिए उनका जाने का बाद मालूम पड़ा कि क्यों आया इधर। उनका मेन चिंता था गुरु महाराज ऐसी, जिधर भी चिंता करने के लिए मैंने प्रचार करने के लिए ही जाता है। और जो हेल्थ मैटर मतलब हेल्थ के लिए मतलब क्या होता है, नहीं वो तो एक दिखाने के लिए नहीं, मैं इधर क्यों आ रहा हूँ हेल्थ चेकअप करने के लिए, एक्चुअली हेल्थ चेकअप करने के लिए नहीं राइट, ऐसे होता है। और आप सुनेगा तो हॉस्पिटल का एक्टिविटी अच्छा व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता, वो रोगी होता है, वो डॉक्टर और नर्स को ही टीचिंग करता है, क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो कोई भी हो सब अब मलेशिया में गया, मुझे पता नहीं आंखें वो गुरुजी का जब करने लगा, बोला क्या नाम है, सब कुछ आने लगा। ऐसे नहीं, वो आंखें दो लड़की नर्स गुरु महाराज से चैंटिंग भी, चैंटिंग तो उधर नहीं अलाउ करता है, जो क्लिकर होता है क्लिक कर दीजिए, इतना आके इतना इमोशन हो गया सब कुछ। तो गुरु महाराज विजिटिंग कार्ड भी दिया था। एक्चुअली क्या होता है जब कोई कोई फिजियोथेरापी आता है, मैं थोड़ा बताता हूँ थोड़ा अच्छी, तो फिजियोथेरापी कराएगा तो उनको भी जॉब करने बोला, बोलता है ना हाथ उठाओ हाथ उठाओ, कोई मैं हाथ नहीं उठा सकता हूँ, ये बोलो मैं उठा सकता हूँ, बोलो हरे कृष्णा उसके बाद मैं उठा सकता हूँ, क्या इतना टेक नहीं होता है, वो जानबूझ के करता है, ऐसे नहीं क्योंकि मेरा तो मैं आया किसी लिए आया प्रचार करने गया, प्रचार करना चाहिए करना पड़ेगा। और वो भी भक्त हो गया, एक डिवोटी आयुर्वेद में है ना, वो किया कि वो अभी गुरु डॉक्टर है, डॉक्टर अभी गुरु महाराज शिष्य बन गया, पूरा फैमिली क्यों गुरु 3 साल गया बस, कुछ नहीं गया, वो आता था ज़्यादा दर्शन करता था बस। इवन वहाँ एक बताता हुआ का हॉस्पिटल का एक डिवोटी नहीं है, बट गुरु महाराज को मालूम है, तो स्वामी जी है, वो 1 महीना से आईसीयू में है। तो उनका फैमिली उनका पिताश्री आके बोला गुरु महाराज को, गुरु महाराज भी उसी टाइम डायलिसिस में है, गुरु महाराज भी हॉस्पिटल, उनका आके बोला गुरु महाराज मेरा बेटा है, गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद करिए, 1 महीना से एडमिट है आईसीयू में, उनको कोई डेवलप नहीं हो रहा है। गुरु महाराज उसी दिन आशीर्वाद दिया, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया।
क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं आए, क्योंकि हॉस्पिटल में जा रहा है क्यों, वो जीव को उद्धार करने गए। वो हॉस्पिटल में ही डॉक्टर शारीन ने बताया कि जिस दिन से आप मेरा हॉस्पिटल में आना है ना, जो रुके होते ना, रुके कुछ दिन अल्प दिन से स्वल्प मैंने कुछ दिन का अंदर ही अच्छा होके जा रहा है, मैंने हो जाता है। वो बोला कि आप आया मीन्स मेरा हॉस्पिटल मंदिर बन गया। वो खुद बताया। वो आएगा तो उनको गुरु जी के ही बोलता है, गुरु महाराज बोलता है। इतना श्रद्धा करता है बस, राइट। क्यों होता है ऐसे, विशिंग करता है ना। तो एक बार दुर्गापुर में हॉस्पिटल में क्या होता है, देखो शुद्ध भक्त कितना कॉन्शियस, कितना बॉडी कॉन्शियस, बॉडी क्या होगा कि नहीं होगा उसका अंदर ध्यान ही नहीं देता है अभी भी। वो 2014 की 15 का बात है। वहाँ जाके गुरु महाराज को एक चक्र धाम में आया, क्योंकि वहाँ गुरु महाराज को ऑक्सीजन लो हो गया था, बट बहुत प्रॉब्लम। वहाँ से डायरेक्ट लेके दुर्गापुर हॉस्पिटल में एडमिट किया। वह 4 दिन रुका था, क्योंकि वेंटिलेटर लगा दिया, राइट ना। उसी टाइम लोकनाथ महाराज एक वृंदावन बारी में, वृंदावन परिक्रमा बारी में किताब लिखा, वो किताब गुरु महाराज को भेजा। क्योंकि जो फास्ट कॉपी निकलता है ना, जो जो बड़ा बड़ा गुरु जी रहता है, गुरु महाराज और ऊपर डिसेबल उनको भेजता है, तो उनको भेजा। एक्चुअली गुरु महाराज हॉस्पिटल में रहता है ना, अगर कोई अगर वेंटिलेटर में रहेगा वो बात कर सकता है कि नहीं, किसी का दर्शन करने के लिए ही नहीं जाने देता है। एक्चुअली हम जब भी रहता है कोई भी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाता है हम लोग, हाँ राइट, कोई डॉक्टर का प्रायोरिटी नहीं है, हम लोग को जो करता है हम लोग के सब करता है, क्योंकि हम लोग को घुसने नहीं देगा ना। गुरु महाराज ऐसी करता है, गुरु महाराज ऐसी बात करता है, उनको कुछ को समझ में ही नहीं आता है, कैसे खिलाना कैसे सेवा करना उनको नहीं आता है। तो वो लोग कम क्या करता है, वो लोग उसके बाद हम लोग को बुला लेता है। तो उसी टाइम से हम लोग क्या था, हम लोग को मौका मिलता है ना, राइट ना। क्योंकि ऐसी भाव के गुरु महाराज उनको, डॉक्टर को नर्स को ऐसी बोल के गुरु महाराज सब एंट्री करते। हम लोग ज़्यादा एक जन का ज़्यादा नहीं घुसने देता, हम लोग 4-5 जन रहता है, डॉक्टर रहता है, नर्स रहता है और सर्विन 3 रहता है, राइट। तो वहाँ क्या हुआ, एक्चुअली गुरु महाराज का इतना दिल है ना, उसके बाद भी प्रचार किया। कैसे करता है प्रचार, कोई प्रचार कर सकता है क्या, वेंटिलेटर रहेगा तो नहीं, बात नहीं कर सकता, कैसे प्रचार करेगा। उसके बाद क्या करता है, और आईपैड रहता है, और क्या होता है अक्षर रहता है ना, जो अल्फ़ाबेट रहता है, वो देख के बोले, वो देख के ऐसे ऐसे क्या करना चाहिए। उसके बाद लेके बोलता है बुलाओ नर्स, हाथ से कर सकता है ना ऐसे ऐसे क्या, वैसे वो नर्स क्या करता है, क्या नाम है, राइट। तो उनको बोलो जॉब करना चाहता है कि नहीं, बात नहीं करता है, बट ऐसे अल्फ़ाबेट देख के पता करता है कि इमेजिन बात, कोई अगर वेंटिलेटर में रहता है कैसे संभव होगा, पॉसिबल होगा क्या, नहीं। पर उसके बाद भी जैसे प्रचार करने लगा, उनको भी क्लिकर दे के देता है ना। उसी टाइम एक्चुअली गुरु महाराज हर समय कुछ ना कुछ सुनना चाहता है। उसी टाइम जो ईमेल मेन में जो होता है ना, ईमेल प्रायोरिटी देता है ना, जीबीसी जो ईमेल होता है वो हर समय सुनता है। तो लोकनाथ महाराज ने सुना, तो ठीक है, उसी टाइम से कहा ठीक है, एक्नॉलेज मेल कृतज्ञता भेजा, लेख के हाथ से वैसे लेको सुन के ना। ऑर्डिनरी पर्सन कैसे नहीं हो सकता है, कैसे होगा। एक बार वेंटिलेटर के सब कुछ एक्टिव रहता है, हम लोग देख के डर जाता है, हम लोग हर समय रहता है, उसके बाद भी हम डर जाते हैं, ऐसे नहीं माना करता है, उसके बाद भी नहीं सुनना। तो वहाँ से 7 दिन रह के वह वेंटिलेटर लेके दिल्ली में गया, दिल्ली में लेके गया, राइट। तो ऐसे प्रचार प्रचार करना एक बहुत एक्टिव रहता है, बहुत। अभी अभी भी जिधर जाता है उधर कुछ ना कुछ प्रचार होगा, देख के प्रचार होगा। आयुर्वेद हॉस्पिटल में ऐसी हुआ, मैं बोलता हूँ कि क्या होता है, वो तो आईसीयू, गुरु महाराज जी आईसीयू में, उसके बाद आईसीयू में, तो आईसीयू में रह के वो भी जो विजिटर होता है ना, विजिटर विजिटर आके क्या करता है, एक्चुअली जो सीरियस हो जाता है उनको एक आईसीयू हॉल में 10-12 बेड रहते हैं। तो बेड रहते में जो सीरियस होता है उनका पीछे देता है, कोई नहीं जा सकता है,
इसका धीरे धीरे आगे लेके आता है, थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा मतलब हस्बैंड ने किया थोड़ा इम्प्रूव होने लगा तो गुरु महाराज को आगे गेट का सामने लेके आया तो ठीक है। तो लेने के बाद जब भी आता है ना जो विजिटर गुरु महाराज को आता है प्रणाम करके जाता है। कोई कोई क्या करता है गुरु प्रणाम देखता है स्वामी जी है तो उनके बाद क्या उनका उनका जो पेशेंट रहता है उनको रूही को लेके आता है जो गुरु जी आप मतलब ब्लेसिंग करा। एक्चुअली क्या आता है वो पेशेंट है वो रोगी है एक रोगी और दूसरा रोगी को बस आता है ब्लेसिंग लेने के लिए एक पॉसिबल होता है क्या? क्या हम समझता है यहाँ से वो रुकी है कि नहीं? नहीं रुकी होगा तो रुकी के पास जाता है कि नहीं? ब्लेसिंग लेने के लिए जाता है कौन जाता है? कोई नहीं जाएगा हम लोग तो नहीं जाएगा ना। इसीलिए बोला ना दर्शन है पवित्र को ये तुम्हारा गुण। वो दर्शन कुछ बात बोलने का जरूरत नहीं दर्शन करेगा ना उससे पवित्र हो जाता है। शायद किसी को मुझे पता नहीं बहुत डिबूर का एक्सपीरियंस है दर्शन उनका दर्शन मिलेगा तो उनका आई कंट्रैक्ट हो जाए तो उनका दिमाग अलग हो जाएगा। इतना आनंद अनुभूति आता है कोई डिबूटी बताया कोई देखेगा ना उनका दिल का अंदर चेंज हो जाता है इतना दिव्य आनंद होता है। क्यों होता है? भक्ति ऐसे होता है प्योर डिबूटी इसलिए देखना बस किधर भी जाएगा कोई नहीं वो नहीं ये बाहर आएगा तो देख के सब कुछ भूल जाता है भौतिक जगह तो सब कुछ भूल जाता है। मेरा नहीं बहुत डिबूटी लोग बताता है वो मैं बात कर रहा हूँ आपको ऐसे नहीं मैं बोलता है। कोई बोल सकता है आप हर समय रहता है इसलिए नहीं जो एक बार देखता है ना अभी भी बताया एक छोटा बच्चा वो देख के नाचने लगा सामने गुरु महाराज आएगा गुरु महाराज आएगा क्या उनका क्या दिया है उनको पता नहीं आता सब कुछ भूल के नाचने लगा क्योंकि प्योर डिवोटी ऐसे होता है जो शुद्ध भक्त होता है ना जो आचार्य होता है ना आचार्य जो किताब लिखा कोई भी लिखा ऐसे नहीं लिखता है। अरे ऐसे मालूम कैसे पड़ेगा कि जो शुद्ध होगा ना जैसे भक्त माँ मुझे भक्त भगवान को जान सकता है कि शुद्ध भक्त भक्तों को ही जान सकता है नहीं भक्तों को देवता लोग भी नहीं पहचान पाता है पता है शास्त्रों में राइट। तो हम लोग क्या इसलिए वैष्णवेर कार्यकलाप विज्ञ ना बुझाए नहीं उनको कार्यकलाप नहीं बुझ सकता नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शुद्धता नहीं ना हम लोग को शुद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को शुद्धता प्राप्त होना चाहिए क्योंकि हम लोग को उद्धार करने के लिए शुद्ध भक्त आया बहुत सारे शुद्ध भक्त है ये तो एक है और भी पोपर डिसेबल है ना। ठीक है इसका बारे में एक पॉइंट बताता हूँ। एक बार एक डिवोटी क्या हुआ वो थोड़ा गलती मतलब वो सेक्रेटरी था गुरु महाराज का तो कुछ गलती गलती मतलब हो सकता है कहीं बोला उसके बाद नहीं किया बोला तुमको नरक में जाता है मेरा बात नहीं सुना और गुरु महाराज बोल रहे हैं उनको वो तो डर गया। होता है ना कोई बहुत काम करते करते कोई भूल जाता है ना कोई बोला जाए भूल स्वाभाविक हो जाता है। हम क्या कोई बड़ा बड़ा आदमी भूल जाए ब्रह्मा भी भूल जाता है गलती करता है हम लोग कर किया है। तो गुरु महाराज बोला तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो डर गया क्या होगा वो शायद रोने लगा चिंता करने लगा। उसके बाद क्या बोला मालूम है कि जो जयप्रताप महाराज से दीक्षा लिया वो कभी भी नरक में नहीं जाएगा वो भगवतन चला गया और वो उठ के नाचने लगा हाँ गुरु महाराज आई एम योर डिसाइबल आई एम मैंने मजा देता है ना क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बोल सकता है। आप सुना कोई बोला इसी जो भगवतम किसका मत है जो जानता है वही बोल सकता है जैसे प्रभुपद बताया ना अगर कोई 100% नहीं कर सकता है ना 70% करेगा तो मैं बैक गेट से आपको भगवतम लेके जाऊंगा। कौन बोला? श्रील प्रभुपाद उनका पावर है पावर नहीं बोल सकता है ऐसे नहीं पार्टी लोग है ठीक है मैं ये दूंगा वोट नहीं गया बाद में कुछ नहीं देता है ऐसे नहीं होता है। जैसे गुरु महाराज बताया मीन से प्रभुपाद का क्या प्रभुपाद बोला इनका चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है राइट ना।
तो प्रभुपाद बताया उसकी बात ये, मैं किसी के पास नहीं सुना इतना पावरफुल बोलता है जे नहीं मैं भगवान लेके जाऊंगा, नहीं पता नहीं बोलेगा नहीं बोला, बट इसे नहीं, वो डायरेक्ट बोला मैं चला जाएगा भगवतम, चला जाएगा मेरा पास से जो दिख चलेगा। हर व्यक्ति का में अनुभूति है जब गुरु महाराज का क्या संपर्क होता है। मैं किसी को बताया, सपने में दीक्षा लिया गुरु महाराज से, उसके बाद दीक्षा के टाइम भी सेम नाम भी दिया, राइट। सपने में गुरु महाराज के पास दीक्षा लिया कोई व्यक्ति, वो किसी को नहीं बताया। कोई होता है ना, हम लोग कहते हैं कि सपने में क्या होता है। उसके बाद गुरु महाराज के पास शेल्टर आश्रय लिया, आश्रय के बाद दीक्षा हुआ, दीक्षा के टाइम भी सेम नाम दिया गया। उसके बाद बताया जे मैं सपने में जो नाम मिला, उसके बाद क्या होता है कि गुरु शिष्यों का क्या होता है संपर्क रहता है ना, वो इंटरनल ही रहता है, ऐसे नहीं इंटरनल। उसके बाद नहीं होगा, इंटरनल नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। हम लोग शास्त्र में है ना बिल्वमंगल ठाकुर का देखता है कैसी गुरुदेव उनका गुरु वेश्या होके भी उद्धार किया। तो एक ही वो लोग आया किया हम लोग को उद्धार करने के लिए, उनका आने का क्या ज़रूरत है, इतना कष्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है, कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। और भौतिक जगत में वो जितना मिलीनियर है उनका आने का क्या, इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ छोड़ दे के इधर आया, नहीं आ सकता है। क्योंकि उन ऐसी तो बहुत व्यक्ति का बहुत पर्सन का पैसा दिया नहीं आता है कि ये तो अब चैतन्य महाप्रभु पार्षद शुद्ध भक्त है इसीलिए हम लोग के लिए जीव का दुख को देख के ना इधर हमारा साथ उद्धार करने के इधर आया ना। परे दुखी देख बोलते ना, वैष्णव मीन्स परे दुखे दुखी, वो दूसरा को दुख को देख के वो भी दुख हो जाता है। पहले तो ऐसे था क्या, पहले की अभी भी कोई आएगा तो उनको खाना पीना छोड़ कर उनको मिलेगा, में क्या ज़रूरत है। हम लोग तो उनके साथ अभी भी 14-15 डिबोटी आया, बट हम लोग थक जाता है वो 24 आवर सर्विस, राइट। इसे नहीं वो बैठ के रहता है अभी भी, किधर भी डायलिसिस करेगा भी वो सब कुछ करता है, ये कंटिन्यू करके जाता है, इसलिए थोड़ा थक जाएगा इसलिए पहले जैसे कर रहा है अभी भी। ओके, तो चेन्नई में मैं इधर दूसरा जगह में चला गया। चेन्नई में गुरु महाराज को ऐसे हुआ, उसके बाद वो से लिवर ट्रांसप्लांट सब कुछ शायद सुना आप लोग, राइट। लिवर ट्रांसप्लांट किया, 1 महीना बाद और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर करना के बाद मैंने पूरा नहीं हुआ, पूरा करने के लिए 1 महीना बाद उसके बाद गया। जब भी पूरा हो गया ना, होने के बाद 1 घंटे बाद न्यूज़ आया जे एक लड़का 35 का वो स्पॉट डेट हो गया, उनका बी पॉजिटिव उनका ऑर्गन है। तो बिकॉज उधर रजिस्टर करने के बाद उनका सीरियल नंबर 144 बी पॉजिटिव का कैसे मिलेगा, आपको पता है प्रभु जी शायद, हाँ ये तो आया प्रभु जी, कैसे मिलेगा, तो वो चिंतित करने लगा, अरे कोई हो सकता है क्या। तो जो उधर था वो लोग को गुरु महाराज का ऊपर दया आ गया थोड़ा, भाई आप लोग चुप रहिए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं स्वामी जी के लिए। तो उसके बाद कुछ दिन बाद बोला ठीक है स्वामी जी का मिल जाएगा, कि एक व्यक्ति 2 किडनी 1 लीवर। तो वहाँ पे नेक्स्ट डे में जो मिला रजिस्टर, नेक्स्ट डे में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। तो गुरु महाराज का कितना ऑपरेशन हुआ कौन मालूम है, किसी को मालूम है? एक दिन में कितना ऑपरेशन हुआ किसको मालूम है? 4। सबको जानता है 2, नहीं 4 ऑपरेशन हुआ, राइट। तो उसी टाइम तो मिल गया। और क्या होता है, एक ही ऑर्गन मिलता है, बट गुरु महाराज के लिए 2 ऑर्गन लिवर और किडनी वो दे दिया, एक ही ऑर्गन देता है कि 2 दिया। उसके बाद एक साथ में एक ही ऑपरेशन करता है, उसके बाद 2 ऑपरेशन कर दिया स्पेशल। स्ट्रीम में नहीं देखा, कभी भी किसी को नहीं करता है, बट गुरु महाराज के हमेशा है कि होता है स्पेशल है, क्योंकि भगवान का भक्त होता है ना, ऑटोमेटिक उनको देख के उनको भूल जाता है। जो देखो भक्त होता है ना, भक्तों को शुद्ध भक्तों को भगवान सेवा करने का कोई भी प्रकार में सेवा करते हैं, ये तो भगवान के माध्यम से, कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान रहता है ना, भगवान रहकर उनको दिमाग घुमा देता है, नहीं देना चाहिए।
तो एक ही दिन उसी दिन में सरकारी हॉस्पिटल में कुछ नहीं रहता है, ऑपरेशन होने का टाइम ना सब कुछ खरीद करके देना पड़ता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, पैसे देना तो वो लोग सब कुछ रेडी करके एक समय जल्दी हो जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू किया, उसके बाद ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, उसी टाइम 15 अगस्त राइट ना, उसी दिन हुआ कि 3 लाख रुपए का सामान खरीद के डॉक्टर लिख के देता है, ऑपरेशन करके लिख के देता है, ये लेके आओ, ये लेके आओ, वो एकदम लिख के देता है, खरीद के देता है, ऑपरेशन करता है। इसमें कैसे ऐसी कैसे होता है, राइट ना, ऐसी। तो हर मैं तो पहले मैं भी सुना, बट ऐसे मैं सोचता हूँ वहाँ पे सब कुछ रेडी है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में सब कुछ रेडी करके रखता है। हॉस्पिटल में बहुत मैं देखा ना, इधर उधर रहता है, डॉक्टर जो बोलेगा ये दो, डॉक्टर ऐसी करेगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा क्या चाहिए अभी, तो ऐसी उसके बाद खरीद करके लेके आना टाइम लगता है ना। तो 4 घंटा लगा लेबर ट्रांसफर किया। लेबर ट्रांसफर करने के बाद बोला जी इतना अच्छा से लेबर ट्रांसफर हुआ, वो कभी भी नहीं हुआ ऐसे स्मूथली डॉक्टर ने बोला। उसके बाद किडनी डॉक्टर आया, वो भी ट्रांसफर 2 घंटा लगा, लेबर ट्रांसफर में लगा 4 घंटा, किडनी में 2 घंटा लगा। उसके बाद गुरु महाराज किया था गोल ब्लडर, मालूम नहीं पड़ा गोल ब्लडर था, जना हार्निया था, हार्निया, तो हार्निया भी ऑपरेशन कर दिया, गोल ब्लडर ऑपरेशन कर दिया, लिवर एंड किडनी 4 ऑपरेशन एक साथ में हुआ। सुनाई दे रहा है ना तो क्यों बोला, बट ये जो होता है ना, ये साधारण आदमी के लिए नहीं होता है, इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा ना। आप लोग देखो 2008 में किस डॉक्टर भी बोल दे, सब बोल दे ये बचने का चांस 0%, ये मिरेकल होता है, भगवान उनको भी परीक्षा लेता है ना। और डिवोटी बोलते हैं ना, डिवोटी इतना टॉलरेट हमको दिखाने के लिए बोला है, डिवोटी कितना भी जैसी परिस्थिति हो वो टॉलरेट कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग ऐसी सुना भागवत में प्रहलाद महाराज का कहानी है श्री, वो कैसे सहन किया उनका पिताश्री में इतना, और हम प्रैक्टिकल देखता है इतना प्रबल आने के बाद भी उनको कोई बिगड़ नहीं हुआ, राइट। आप देखा ऐसे व्यक्ति इतना दिन से इसी परिस्थिति में बस जीवित रहे, कोई देखा क्या? सब मिराकल ना, मैं भी नहीं देखा, कैसे हो सकता है? मैं बोलता क्योंकि एक्चुअली हिंदुजा हॉस्पिटल वहाँ पे डॉक्टर बोला जो 0%, तो एक हफ्ता बाद तो चेंज आ गया। वहाँ पे एक कहानी बोल रहा, एक नास्तिक डॉक्टर के बारे में बोलने जा रहा नास्तिक डॉक्टर था, क्योंकि वो डिवोटी है ना, डिवोटी का ईर्ष्या हो जाता है, पसंद नहीं करता है। तो एक बार जो एक हफ्ते बाद जब सेंस है ना, धीरे धीरे सेंस होने लगा, सेंस धीरे धीरे आते आते जब सेंस आ गया, उसको डॉक्टर आईसीयू में, आईसीयू का वो डॉक्टर, तो ड्यूटी है, ड्यूटी के टाइम वो जब आया उनको बोला हाउ आर यू, उनको दिमाग घूम गया, ये बोला हाउ आर यू बोला, वो चिंता करने लगा, अरे वो चेंज अभी तो अभी अभी आया, आने का मुझे बता रहा है हाउ आर यू, मुझे बोलना चाहिए हाउ आर यू, और मुझे बता रहा है हाउ आर यू तो ऐसे बोल के वो दिमाग घूम गया, इसी चिंता करते हैं कि तो वो सोलमाला जप करने लगा, नास्तिक को आस्तिक बना दिया सिद्ध भक्त। देखो कोई भी परिस्थिति में रहे सोलमाला जप करने लगा, क्या हो सकता है? इसलिए बोला ना जो शुद्ध भक्त तो इससे होता है, हम लोग तो किताब में पढ़ा ना, अभी प्रैक्टिकल देख रहा है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक देख के हो जाता है। और एक बताता हूँ जो उरूपी है ना, उरूपी उरूप में एक एक ए बोल के मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं है। क्यों मैं बोला ना जो भगवान भी शुद्ध भक्त सेवा करता है, उनका मनो इच्छा पूर्ण करता है, इवन वो जो सोचता है वही होता है, कि जो शुद्ध भक्त तो मिल जाए, शुद्ध भक्त तो जो भक्ति मिल जाता है ना, वो भक्त रोदिन भगवान, तो भक्त का वो दिन हो जाता है। जैसे जो
2008 में जो वेरिएंट हमारा हुआ ना, उसी टाइम अनकॉन्शियस था। तो एक भक्त ने पूछा, आप जब अनकॉन्शियसनेस था उसी टाइम क्या याद हुआ आपको? उसी टाइम बोला, मेरा गुरुदेव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व दिया वो पूरा नहीं हुआ, और जो बड़ा मंदिर है ना, वो बड़ा मंदिर जो है, वो बड़ा मंदिर में डेटी इंस्टॉल करके आरती करके मैं जाना चाहता हूँ, ये बताया। तो उसकी बात तो सब तो सुना, उसकी बात एक उडुपी में आया, उडुपी एक डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर में वहाँ पे कुछ दिन के आया, रिसोर्ट बोलता है ना, वहाँ जाके 2 हफ्ता हम उधर ही रहे, क्योंकि इतना ट्रैवलिंग करने के बाद थोड़ा हमको रेस्ट देना चाहिए। तो वहाँ पे भी रेस्ट नहीं हुआ, बट वहाँ से भी डेली कहाँ से 200-300 डिवोटी डेली आते जाते रहता है। बट भक्त जिधर रहता है तो भक्त डिवोटी तो रहेगा ना उनके साथ। तो वहाँ पे उन्होंने बताया, वो कुछ नहीं जानता था, जब से वो गुरु महाराज जी का ट्रीटमेंट शुरू किया, वो भी सोलोमाला करने शुरू कर दिया। मैं बोलने का क्यों, बट शुद्ध भक्त का पावर क्या होता है, हम तो किताब में पढ़ता शुद्ध भाई ये होता है वो होता है, पर हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो वो देख के हिस्टोलॉजिकल से देख के वो बताया, जे ये जो इच्छा होता है ना, इनका इच्छा भगवान पूरा करता है। नहीं तो 2008 में उनको जाना था, क्योंकि उनका इच्छा था जब मेरा गुरु जी का सेवा है, तो इसलिए वो बोला वो जो तब इच्छा करेगा वो तब तक इधर ही रहेगा। ठीक है, तो वो तो डिवोटी नहीं था ना, वो तो नॉन डिवोटी बताया, हम बताए था अलग, पर वो नहीं जानता था। वो जब भी सोलह माला शुरू कर दिया, उसके बाद बोला आप जिधर भी रहो, जिधर भी बुलाएगा आपका सेवा कला में 24 आवर्स, राइट ना। तो ये है शुद्ध भक्त, यह है हमारा गुरु जी। ठीक है, इसलिए गुरुदेव का सेवा जो बोलता है करना चाहिए। बोलता है जे प्रभुपाद का मिशन बढ़ाने के लिए कोई एक भी डिवोटी बनाए तो आप करना, और भक्ति शास्त्री भक्ति व्यवहार करने के लिए प्रयास का उत्साह दे रहा है, और 4 नियम भी पालन करना, जो राइट, जो गुरुदेव बोला हम पालन करेगा तो जैसे गुरुदेव उनका गुरुदेव का आदेश पालन करा, हम भी करेगा तो हमको भी ऐसी डेवलप कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। चलिए क्षमा करिए, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है इसलिए। हरे कृष्ण। थैंक यू बोलेंगे अगर प्रश्न होगा तो 1-2 प्रश्न ले सकता है, बट क्या हाँ। उसके बाद में प्रभु जी महाराज का महा लेके आए, एक लाइन बना के डिवोटीज अपना इंट्रोडक्शन नाम बताइए, क्या सेवा कर रहे हैं बताइए, सो दैट हम प्रयास करेंगे कि गुरु महाराज को पुणे में कैसा सेवा चल रहा है प्रभु जी बता सकें। इनके महाप्रसाद लेके एक लाइन में अपना अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करें सेवा के साथ। क्वेश्चन है किसी का? दो क्वेश्चन। ओके देन लाइन बना देते हैं, जो एक प्रभु जी का निकलना है 10 मिनट्स में प्रभु जी नहीं जाएगा, अगर कोई का प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकता है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। प्रभु जी जब गुरु महाराज के मतलब फेवर में चीजें नहीं होती है, जैसे अभी यूएस भी जाना था, कहीं जाना होता है और नहीं जा पाते हैं, या फिर हेल्थ की वजह से कुछ होती है, उस टाइम गुरु महाराज का रिएक्शन क्या होता है, या फिर आप क्या उस टाइम हाँ पे ठीक है, आप बुझ कैसे? समझ गया है। देखिए, मैं देखा क्या होता है, गुरु महाराज इतना बड़ा है ना, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, जैसे हमारा चीफ सेक्रेटरी महाप्रभु है, क्या होता है उन लोग को बात सुनता है। ऐसे नहीं हम बोलते हैं ना मैं बड़ा आदमी है, कभी नहीं बोलता है मैं बड़ा आदमी है। हम थोड़ा सा ये बड़ा आदमी मैं मेरा लिए चाहिए सही, कभी नहीं होता है। एक डिवोटी ने अहमदाबाद गुरु महाराज का शिष्य बड़ा, उनका घर बड़ा है, सब कुछ है, उनको बोला गुरु महाराज मेरा घर पे आइए, मेरा घर पे आइए। तो गुरु महाराज सुना, सुन के बताया ठीक है प्रेसिडेंट है ना, उनका बोलो, तो वो जो बोलेगा मैं करूँगा, राइट ना। बोल सकता है मेरा शिष्य इनका बहुत बड़ा है, इसलिए होता है
कि शरणागति रहता है, ऐसे वो नहीं देगा वो बारात में मैं जो बोला ऐसे नहीं। वो जो जिसका मंदिर जिसका घर पे गया है ना, जिसका मंदिर जो अध्यक्ष होता है उनका अंडर में रहना चाहता है। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने ये कोलकाता मंदिर का 11 बार प्रेसिडेंट बना, मालूम है 11 बार क्यों? तमल कृष्ण महाराज जीवी जी था और राइट, प्रभुपाद तो गुरु, तो तमल कृष्ण महाराज उनको गिरा देता है और प्रभुपाद के प्रेसिडेंट बनाता है। कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसी कब जाना बहुत प्रयास किया बट कोई रिएक्शन महाभारत किसी को, हम लोग को किसी को नहीं रहा। वो प्रयास कर मैं जाऊँगा 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 ऐसे बोलता है, जाना चाहिए ये जाना चाहिए ये जाना चाहिए, बैक रेडी करो ये करो, बस किसी को बहुत गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा नहीं हुआ उसी टाइम। ये देखा एक बार तो हम लोग अहमदाबाद गया ना, महाभारत को वो बोला टिकट बनाइए, तो वो बोला देखता है इधर हेल्थ कमेटी बोला टिकट मत बनाओ लेके मत जाओ, ऐसे बताया डायरेक्ट। तो बोलते रहे 15 दिन पहले से बोला मैं जाऊंगा अहमदाबाद मीटिंग है, ब्यूरो मीटिंग उन्हें जाना। कहा ठीक है ऐसे बोल के लोग बोला ठीक है हम देखता है, ठीक है टिकट भी देखता है, ये है वो है, देख के जा रहा है पर गुरु मास्टर साहब बुक करेगा। उसके बाद मीटिंग का दिन आ गया, उसी टाइम बोला नहीं गुरु महाराज डॉक्टर लोग बोला नहीं जा सकता है, टिकट नहीं बुक करा। टिकट बुक नहीं किया, हम लोग को बोला ठीक है पैक करो, कहीं व्हील चेयर लेके आओ, व्हील चेयर बैठे को चलो। पास टाइम देखा ना 5:15 को एयर इंडिया उधर चलो, कोई टिकट नहीं है, वो कुछ नहीं है चलो, कोई टिकट नहीं है, टिकट बुक नहीं है चलो। इसे हाँ वो कोई नहीं देखता है, गुस्सा नहीं होता, चलो किसी को पास गुस्सा नहीं होगा। वो बोला लागे से अगर मैं नहीं करूँगा दूसरा को बुलाया आ जाओ बुक, दूसरा को बोला टिकट देखो, उसके बाद दूसरा को बोला तुम टिकट बुक करो। ऐसे नहीं बोला मेरा बहुत पैसा है दे दो मैं बुक करता, ऐसे नहीं कभी भी नहीं बोला। गुरु महाराज को पैसा भी कमती नहीं है, शिशु जिसको बोलेगा वो करेगा। उसके बाद भी बोले ना जो तुमको मैं नहीं चाहता तू ऐसे कर रहा है, कभी भी नहीं बोला। आप नहीं करे ठीक है, उनको भी कोई नहीं बताया, गुस्सा भी नहीं होता है। उनको बोला ठीक है उनको देखो, और एक डिप्यूटी राधाराम प्रभु उनको बोला टिकट देखो टिकट बुक करो। उसके बाद लास्ट में 2 घंटा पहले टिकट बुक किया, उसके आया 2 घंटा पहले टिकट बुक किया, तो उसके बाद भी कुछ नहीं किया, गुस्सा भी नहीं हुआ किसी के पास। ऐसे हमारा गुरुदेव है, वो तो बोल सकता है ना क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेगा गुरु महाराज जो बोलेगा वही, इनकी जीबीसी गुरु महाराज जो बोलता है जीबीसी लोग सुनता है, वो तो शिष्य लोग तो किया है उनका सब राइट, तो क्या है ये देखो शुद्ध भक्त जो होता है नहीं, इसे नहीं जो हम लोग होता है ये बाबा कोई फैमिली का होता है ना आदमी ये हो बड़ा आदमी, कोई बच्चा नहीं सुनेगा, उनके पास क्या होता है गुस्सा में है तुम ऐसे ऐसे नहीं किया, वो गुस्सा में पड़ जाता है। हमारा गुरुदेव ऐसे नहीं है, ऐसे कोई मैं नहीं देखा जो क्यों ऐसे किया। ठीक है उसके बाद एक्सपायर हो गया ग्रीन कार्ड, उसके बाद अब आराम से आ गया इधर, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं रहता है कि नहीं होगा, ठीक है चलो मुझे जाना, मुझे प्रचार करना राइट। इसके बाद विषय के लिए इधर आया, किसी पर गुस्सा नहीं है, महाभारत के साथ काम करा अच्छे से बात कर रहा है, इसी में गुस्सा भी नहीं रहा। इतना बड़ा गलती करने के बाद भी कुछ बिल्कुल नहीं बोलता है, बहुत गलती करता है हम लोग नहीं बोलते हैं। कोई कोई देख सुना बट डोंट माइंड, कोई कोई महाराज होता है उनका सेक्रेटरी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करता है, बट गुरु महाराज नहीं करता, इतना कृपालु होता है राइट ना क्यों? जो सेवा में लगाने से उनको नहीं सुनना चाहिए। गुरु महाराज ऐसे होता है जो जुड़ जाता है उन्होंने नहीं छोड़ता है, गुरु महाराज उनको कोई भी गलती कर उनको रखता है उनको चरण में, किसी को रिजेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट बोल के कोई शब्द ही नहीं होता। मैं आइडिया से पता नहीं किसी को, क्योंकि एक कुछ डिवोटी है ना नामोटर का, वो लोग आके खुशी में बताया हम लोग फॉलो नहीं कर रहा है 4 नियम, तो हम लोग को गुरु महाराज डिसाइपल लिस्ट से बात क्योंकि रिजेक्ट बात दीजिए। उसके बाद गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज कुछ नहीं बताया, गुरु महाराज क्यों बताएगा, गुरु महाराज चाहता है जो गुरु महाराज को चिंता है ये मैं किसी लिए आया इधर, और वो लोग गलती कर सकते हैं हम भी नहीं कर सकते ना, इसीलिए पतित तो पावन क्यों बोलता है, पतित तो मीन्स क्या होता है, पतित तो मीनिंग होना चाहिए ना, पतित मीन जो गलती करता है वो गलती करने के जा रहा है उसको बोलता है पतित, उनका उद्धार करने के लिए आया ना, तो अगर ऐसी नहीं होगा तो उनका पतित नाम क्या होता है, तो हम बोलते हैं पतित गुरु महाराज की,
तो मीनिंग्स क्या होता है, राइट ना। तो इसीलिए रिजेक्ट नहीं करते हैं कि उनका कष्ट हो जाता है। ये वासुदेव दत्त होता है ना, महाप्रभु का मुझे बोला तो सबको बूंद दे रहा था, क्या चाहिए क्या चाहिए। सो वासुदेव तो बोला तो मैं चाहता हूँ जो ये अभी जो एंटिटी है ना, जीव होता है, उनको जो सारे पाप है मेरा को दे देना, मैं नरक जन्म जन्म नरक में भुगते रहता हूँ और उनको उद्धार करिए। भक्तों का इसी होता है तो ये देखना पड़ता है। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कोटि कोटि आदमियों के कोटि कोटि मुक्त से एक जन कृष्ण भक्त होता है, राइट। कितना है, मे बी 800 करोड़, हाँ नहीं नहीं वो तो अलग है। हमारा पृथ्वी में वर्ल्ड में कितना है, 900, उसका अंदर कितना शुद्ध डिवोटी है हमको मालूम पड़ रहा है ना। शुद्ध व्यक्ति के फ्यू डिवोटीज है, ये बहुत कष्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल। आप लोग एक बार देखें ना हॉस्पिटल जाके क्या हो रहा है, आपको अज्ञान हो जाएगा। एक डिवोटी ने लिवर ट्रांसफर थोड़ा देखा ना, वो गिर गया, तो उन लोग इतना कुछ सुनने के बाद भी तो ओके ठीक है, हाँ समझ गए ना। गुरु महाराज अभी यूएस में जा रहे हैं, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू कम टू मुंबई सर पुणे अभी तो नहीं होगा, बट 3 महीना बाद 3-4 महीना बाद और भी आना पड़ेगा एम्बेसी में। अभी तो नहीं हुआ विषय, यूएस का कंफर्म हो गया। नहीं कंफर्म नहीं अब तक। मेडिकल टेस्ट चल रहा है, उसके बाद आना पड़ेगा। और एक बार अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। इधर पुणे आ सकते अगर क्या होता है अभी तो डायलिसिस होता है ना, इसके बारे में जिधर डायलिसिस फैसिलिटी होता है वहाँ पे ही जाना होगा। देखा 6 हॉस्पिटल्स आर देयर सेम मिशन। कोई बात नहीं है, आप कनेक्ट रखिए। ऑलरेडी हमारा प्रेसिडेंट मेल डाल दिया 2 दिन। अभी तो नहीं आ सकता, बाद में जब आएगा उसी टाइम अगर पहले से बोलेगा तो इधर से नज़दीक आ सकता है। फ्लाइट भी है, उनको 3 घंटा लगेगा ज़्यादा। नहीं नहीं बिहार से नहीं, बट दूसरा जगह से फ्लाइट में आएगा, पुणे के नज़दीक है, एक फ्लाइट है ना। यस माता जी। गुरु महाराज के डिसाइपल्स हैं तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए? ये अभी भी बताया गुरु महाराज का बिहेवियर क्या है, ये चलेगा ना। जय गुरु, उनका शिष्य उन सेक्रेटरी इतना गलती करने के बाद भी कुछ नहीं बताया। तो गुरु महाराज जैसे होता है उनको फॉलोअर होना चाहिए, मीन्स ऐसे हमको होना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, राइट। सबको जो गलती करेगा तो क्षमा करना चाहिए और एक साथ नहीं रहना चाहिए, किसी को सुनना नहीं से। हमारा गुरु भाई देखो, राइट, एक फैमिली से बहुत हो जाता है परिवार ना, उसके बाद भी क्या होता है एक साथ नहीं रहता है। तो हमारा स्पिरिचुअल फैमिली है, राइट ना। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कुछ होता है, कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है, उसके बाद भी एक साथ में ही रहता है। तो हमारा स्पिरिचुअल मीन्स, राइट। तो कृष्ण कंसियसनेस संसार होता है ना, ये होता है फैमिली। तो ऐसे ही रहना चाहिए। अगर गलती तो होगा तो हम लोग का बिहेवियर होना चाहिए जैसे हमारा गुरुदेव करता है, क्षमा करना, राइट, क्षमाशील होना। तो ऐसा अच्छा है कि कोई अगर गलती करेगा उनको सुधरना चाहिए, राइट। और हमारा बद्धजीव है ना, हमारा अभ्यास है गलती करने के लिए, वो धीरे धीरे सुधरना चाहिए। और कोई अगर गलती करेगा ना, वैष्णव में क्या होता है उनका क्षमा मांगना चाहिए। इवन मैं सुना हस्बैंड वाइफ जो वैष्णव होता है जीवीसी मीटिंग में बातचीत करा, क्या हुआ तो अगर हस्बैंड वाइफ का पास अपराध करेगा तो उनका पास क्षमा मांगना चाहिए। क्यों? भक्ति जीवन में ना हस्बैंड वाइफ, स्त्री पुरुष अलग नहीं है, समान अधिकार होता है डिवोशनल लाइफ के लिए। ऐसी वैष्णव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कोई से गलती हो सकता है बट ऐसे नहीं, कोई नहीं बोल सकता 100% प्योर। उसकी बात भी हमारा, क्योंकि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे आप ऐसी करेंगे ना भगवान सबको ठीक कर देगा। मैं थोड़ा सा बोला बट इसी राइट, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये भौतिक जगत क्यों आया, बट हम लोग को बहुत कि क्यों आया, ये सुधारने के लिए तो ये भक्ति में दुख कष्ट रहेगा, दुख कष्ट रहेगा,
जैसे शीत और वर्षा गर्म होगा ये भी रहेगा, बट इसका अंदर से हम लोग को भक्ति करना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं हो सकता, नहीं जा सकता है, और करते 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 जब प्योर बन जाएगा कोई, और भौतिक जो चीज़ होता है उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे लोटस लीफ, पद्म पाता जब पानी में रहता है वो स्पर्श नहीं करता पानी, इसी जब शुद्ध भक्त रहेगा ना हो जाएगा, उनका भौतिक देखेगा उनको टच नहीं कर सकता, नहीं करेगा, तो इसी धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे बोला ना गुरु महाराज बोला मैं आपको लेके जाऊंगा, मेरा मेरा बच्चे जो दीक्षा लिया भगवत धाम चला गया, वो बात बताया ना, जो 70% फॉलो करेगा भगवान पद लेके जाएगा। तो हम लोग को बिल्कुल छाड़ दिया ना, डिस्काउंट दिया, क्या प्रॉब्लम है कि कॉलेज युग में ना विशेष ऑफर दिया, विशेष क्यों? कॉलेज युग में चैतन्य महाप्रभु आया ना, धन्य कली कोलु शूद्र संभवा, कॉलेज युग में सब शूद्र संस्कारत भगवत दिए, भगवत बताया मैं सब शूद्र है, मैं आया क्यों, मैं ब्राह्मण बनाने के लिए, राइट, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी भक्त है, तो भगवान का आराधना करे भगवान पास जा सकता है। इसीलिए कॉलेज युग में सब शूद्र ना, इसी कॉलेज युग में सबके लिए भजन करने के लिए मौका दिया गया। सत्ययुग में ओनली ब्राह्मण, त्रेता युग में ब्राह्मण क्षत्रिय, दापर युग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जल्दी जल्दी बोलता है, कली युग में सबको, ये विशेष युग है, किसी को छोड़ना चाहिए। और क्या होता है, इजीली आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करके भगवत धाम चला जा सकता है, और कुछ जरूरत नहीं है। पहले तो ये 3 युग के अंदर माता जी को अधिकार नहीं था, कली युग में माता जी शूद्रों की अधिकार हो गया, राइट, और क्या इतना फैसिलिटी दे दिया, तो 16 माला जप करो बस प्रभुपाद में, क्या प्रॉब्लम है, आप जब जिधर भी कर सकता है, कोई सोते करता है, खाते खाते कर सकता है, पैदल हारते हारते कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है? हम ऐसे नहीं करेगा तो क्या, और दूसरा नेक्स्ट सत्ययुग में आ जाएगा तो बस माता जी को बिल्कुल मना है, ब्राह्मण ओनली करेगा, क्या प्रॉब्लम है? ये युग में आप करो करके इस युग में भगवत धाम चला जाओ, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना मौका दे दिया, डिस्काउंट युग है, सबको सोचना चाहिए ना, कोई भी प्रॉब्लम हो भगवत नाम नहीं सुनना चाहिए, भगवत नाम जैसी परिस्थिति हो इसे कर सकता है। जैसे गुरु महाराज 24 आवर्स करता है, खाते खाते नाम करता है, एक्सरसाइज करते करते नाम करता है, ठीक है, टाइम नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। कॉलेज युग में ये गुरु महाराज 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना करेगा तो प्रभुपाद गुरुदेव आप लोग को भगवत धाम लेके जाएगा। कोई अगर संसार में प्रॉब्लम हो जाएगा भी, क्योंकि भगवान का नाम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुकिंग करते करते भगवान का नाम कर सकता है, राइट, काम करते करते भगवान का नाम कर सकता है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सोच के अगर कोई करेगा उनको भगवान प्रभुपाद गुरुदेव उनका 100% भगवत धाम लेके जाएगा, यही सोचना चाहिए। कोई मेरा तो दिक्कत तो नहीं है, क्या दिक्कत होता है, खाते का समय नहीं है, ठीक है, खाते का तो जॉब करो राइट, सो गया ठीक है, टायर है, सोते से जॉब करते सो जाओ, कोई भगवान नाम ले, राइट ना, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ठीक है प्रभु जी। ऑन टाइम हो गया, 4 मिनट 5 मिनट बाकी है, श्याम कोई बात नहीं है। सो आप पूछा था, मैं बांटूंगा क्या, आप आ जाइए, मैं दे देता हूँ। गुरु महाराज का गार्लेंड जो माला होता है महापुरुष होता है। हरे कृष्णा आइए आइए प्रभु जी, धन्यवाद है क्योंकि हम मेरा को बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वाटर ले सकता है, ये महाराज के लिए लेटर है, मैंने इनिशिएशन वाले दिन नहीं दे पाई थी मैं। कोई बात नहीं, ईमेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे तो jayapal@gmail.com ईमेल में भेजेगा तो अच्छा। अच्छा, तो आप ये दे सकते हो? हाँ नहीं ये वाला भेजेगा तो अच्छा, क्योंकि क्या होता है ईमेल में रहता है, और कब भी पड़ेगा तो ईमेल में, ये किधर रखेगा तो अभी ईमेल का ये हो ना, तो मेरा तरफ से ईमेल भेजेगा तो अच्छा है।
ठीक है, ईमेल भी भेजूंगी। मैं आप ईमेल भी भेज दो, ये भी मैं रख देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। चरण चरण छोटा गार्डन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मुझे नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम गुरु महाराज ने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए क्यों जा रहा है। मैं बोला शॉर्ट टाइम बोला ना, क्यों जाएगा, ज़्यादा टाइम रहो। मैं बोला तो सर्विस करने के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए, क्योंकि और हो गया ना वापस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। थैंक यू। हरे कृष्ण। बस तुम लो। और कौन दिखा कौन आस्किंग फॉर पार्टनर हरे कृष्णा माता जी। हमारा नानी है। गिर गया ना। ठीक है, थैंक यू।